हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका स्वागत है। और आज हम जो फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक वीडियो पहले भी बना कर दिया है और पहले वाला यूनिट का इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्ब्स लॉ का तो वीडियो मैंने बहुत पहले बना दिया है, जिसको आप देखते रहिए ताकि सारा का सारा कंसेप्ट स्पष्ट और क्लियर समझ में आए। और वीडियो को देखते रहिए, बनाए रखिए और फिर ये नया वीडियो देखिए। नया वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। तो आज हम बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक हमने निकाला था पिछले क्लास में, तो उस पर हम न्यूमेरिकल कुछ बनाते हैं, एक न्यूमेरिकल देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बूस्ट अप होता हुआ चले। और साथ साथ उसके बाद बताएंगे आज कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और विद्युत द्विध्रुव पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। इसको ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए और फिजिक्स पढ़ने का आनंद उठाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसको एक पहले हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक था, कि हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का व्यंजक बता दिया है कैसे निकालते। पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो इसमें था कि एक पॉइंट ए पर एक चार्ज Q था, इसके कारण इससे r दूरी पर एक बिंदु P था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E का व्यंजक हमने दिया था। तो ये था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। अगर यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन इधर था, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इधर होता है। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर जाता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का बल है, फोर्स है, सदिश राशि है। तो इसमें मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो दोनों को बताना जरूरी होता है। तो दिशा को तो हम तीर से भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला है। इसको हमने कूलॉम के नियम के आधार पर इसको डिराइव किया था, इसलिए इसको एक दफा याद कर लीजिए। और नहीं, अगर नए नए आप आए हैं चैनल पर तो पिछले वाला वीडियो देखिए। और बहुत सारा वीडियो, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, ये थर्ड यूनिट चल रहा है, तो देखते जाइए और फिजिक्स का आनंद आसान भाषा में लेते जाइए। और हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। तब देखिए, इसी के साथ ही हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू बता चुके हैं। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। पहले देखिए एग्जांपल 1। यदि किसी बिंदु पर Q बराबर 50 कूलम का धन आवेश स्थित है तो इससे 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर हवा में स्थित बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करें। सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। देखो बच्चों, ये इसका हल लिख लेते हैं हम, या सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और सीधे जो दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि सिंबल में ही करें ताकि यह समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी कम ही लगे। तो देखो यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं। तो गिवन दिया है, पहले दिया है लिख लो आराम से, दिया है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। Q इज इक्वल टू 50C कूलम। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है साइन तो प्लस चार्ज लेना। तो नेक्स्ट है कि
r इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 मीटर, सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल लो, बिकॉज हमें सिर्फ एसआई सिस्टम के बारे में करना है। तो हमें निकालना क्या है, ई का व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो सीधे आते हैं, देयरफॉर सीधे, प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सूत्र से, सीधे सूत्र से E इक्वल टू 1/4πε0 और Q बाई आर स्क्वायर। तो ये हम डाल देते हैं, इसका वैल्यू हमने बताया था 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, और Q तो 50 कूलम दिया हुआ है, और ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूं 9 इंटू 10⁹ इंटू 50 और बाई 25, ये कट जाएगा 2 से, तो आप इधर आ जाइएगा फिर, इसलिए E इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁻⁹। अब थोड़ा इसको वैज्ञानिक रूप में लिख दो, एक अंक के बाद दशमलव दे दो, 1.8 इंटू 10⁻, और इसका पावर 1 बढ़ा दो 10, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ए रहा आपका आंसर। तो इस तरह से सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछते हैं, आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूला को यूज करके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन है, व्यंजक है 1/4πε0 Q/r²। नेक्स्ट चलते हैं, हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं थोड़ा नोट में, और उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत आसान है, ये इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, आंकिक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, और सैद्धांतिक क्वेश्चन भी आता है। तो अब एक नेक्स्ट नोट में लिखते हैं, देखो, यदि किसी विद्युत क्षेत्र, जैसे किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश Q पर F बल कार्य करता है, F बल कार्य करता है, तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निम्नलिखित सूत्र से दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित सूत्र से दिया जाता है, सूत्र से दिया जाता है, दिया जाता है। E इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, ठीक है। एक सूत्र ये हो गया, और दूसरा सूत्र ये भी होगा कि अगर फोर्स, अगर Q चार्ज किसी E इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू QE। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इस तरह से दोनों फॉर्मूला को आप धड़ल्ले से यूज कर सकते हो विदाउट एनी रोक, ठीक है बच्चों। तो हम एक क्वेश्चन इस पर लेते हैं और फिर चलते हैं विद्युतीय द्विध्रुव पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, और उस पर बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, सीधे बोर्ड में आते हैं, और बिल्कुल सिंपल वे में आसानी से आप समझ सकते हैं, उसको ऐसे बताया जाएगा। देखिए यहां, तो ये दोनों सूत्र लिखो और नोट्स बनाते जाओ और ठीक तरह से पढ़ते जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसको, एग्जांपल नंबर 2 आज का। देखो बहुत आसान है, ये फिजिक्स क्या चीज है, इतना आसान है जिसको आप बातों बातों में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, ध्यान से बात को सुनिए, और जाकर के एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वीडियो देखिए, और इसके पहले वाले वीडियो को भी देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए कीप वॉचिंग आवर प्रीवियस वीडियो ऑल्सो।
नेक्स्ट है देखिए कि यदि किसी आवेश Q बराबर +20 कूलम्ब पर एक विद्युत क्षेत्र में 500 न्यूटन का वैद्युत बल आरोपित होता है या होता है तो उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करें। इसका भी है, सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चों, हमने दे दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई लाग लपेट नहीं, एकदम बिल्कुल सीधे। तो पहले गिवन लिख लो, गिवन चार्ज दिया हुआ है Q = 20C, F दिया हुआ है आपको 500 न्यूटन, आपको Q निकालना है, Q नहीं E निकालना है, विद्युत तीव्रता E, क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर सीधे सूत्र से E = F/Q, E = 500/20, तो काट दो इसको, 25। Therefore E = 25 न्यूटन पर कूलम, बल है न्यूटन, नीचे है न्यूटन पर कूलम, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा सावधान रहो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण से क्या समझते हैं, इसको हम बताते हैं आपको, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसका आंसर्स नोट्स के रूप में लिखते हैं, और आप भी लिखिए, और नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बेटर है कि समझिए और जाके घर पर इसको लिखिए सावधानी से, वीडियो को गौर से देखिए और लिखते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस पर बनता है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्या समझते हैं, विद्युत या द्विध्रुव आघूर्ण, क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव, चलो लिख दिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर व्यंजक प्राप्त करें। बहुत आसान है बच्चों, देखो आंसर ये कितना आसान है, इसको एकदम सामान्य भाषा में, जनरल लैंग्वेज में आप याद कर सकते हो। दो बराबर परिमाण के विपरीत आवेशों के जोड़े को जो एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर स्थित दो बराबर परिमाण एवं विपरीत चिन्ह के आवेश के संयोजन को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पहले आवेश को -q से सूचित करेंगे, दूसरे आवेश को +q से। दोनों के बीच की दूरी अल्प होती है, लेकिन समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसको छोटे 12 से सूचित करते हैं।
उसके मध्य बिंदु को द्विध्रुव का केंद्र बिंदु कहते हैं, जिसको O से डिनोट करेंगे और इस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो देखिए आंसर में क्या लिखते हैं कि देखिए अल्प दूरी पर स्थित दो बराबर परिमाण किंतु विपरीत चिन्ह के बराबर परिमाण किंतु विपरीत चिन्ह के आवेशों के संयोजन को ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। देखो यहां पर प्रदर्शित करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। प्रदर्शित करते हैं, देखिए यहां पर एक हम फिगर में तो थोड़ा बताएंगे ऐसे। यहां पर देखिए यहां माइनस क्यू लेते हैं। अब कन्वेंशन के अनुसार पहले माइनस क्यू लेते हैं, बाद में प्लस क्यू। आप पहले भी ले सकते हो और बाद में माइनस क्यू ले सकते हो। तो यहां पर प्लस क्यू लेते हैं, इसको ए से डिनोट कर दो और इसको बी से डिनोट कर दो। तो ए बी हो गया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं और पूरी लंबाई को 2L रखते हैं। 2L इसको द्विध्रुव की लंबाई बोलते हैं। आधी लंबाई को L और ये भी L हो जाएगा। यही विद्युत द्विध्रुव है, इसको लिख सकते हैं द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव। तो इस तरह से माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों के जोड़े को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसे इस चित्र में हम प्रदर्शित किए हैं। अब हम चलते हैं यह इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका आघूर्ण किसे कहते हैं। क्योंकि दो बराबर और विपरीत आवेश हो, दो बराबर और विपरीत चुंबकीय ध्रुव हो, जो दो विपरीत और बराबर जो मैकेनिकल फोर्स हो, तो उनसे रिलेटेड एक टर्म आता है, उसको द्विध्रुव कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। तो उस डाइपोल से संबंधित, क्योंकि दो अलग अलग चिन्ह के हैं इसलिए डाइपोल, दो पोल वाले, दो विपरीत चिन्ह वाले। तो उसका मोमेंट क्या है उसका हम डिफिनेशन देते हैं और उसका फॉर्मूला बताते हैं, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए उसका एक्सप्रेशंस देना जरूरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। जो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर मन लगा दिया तो बहुत अच्छा करोगे, इसलिए पढ़ाई पर ही विशेष ध्यान दो। बहुत ही वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो, सारा का सारा सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। अब इसको स्टार देके लिखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, देखो बच्चों, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, और ये सेंटर है और ये लेंथ 2L है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश और उसकी लंबाई के गुणनफल को उस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। एक आवेश Q इंटू उनके बीच की दूरी 2L, Q इंटू 2L और 2QL,
इसी को उस द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा हमेशा -q से +q की ओर होती है। आपके सोच से बिल्कुल विपरीत, याद रखो, हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, लेकिन यहाँ पर कन्वेंशन के अनुसार, ताकि सभी फिजिक्स के फॉर्मूला व्यंजक इसके साथ एक रूपता रखें, इसीलिए इसको कन्वेंशन है कि ये विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम -q से +q की ओर प्रदर्शित करते हैं, इसे निर्देशित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है और इसका मान एक आवेश गुने दोनों के बीच की दूरी के बराबर होती है। तो इसको प्रभावित कर लेते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण Q तथा द्विध्रुव की लंबाई AB बराबर 2L के गुणनफल को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। पहले इसे m से सूचित करते हैं, बिग M से, इसे m से सूचित करते हैं, कभी कभी p से भी करते हैं, इसे m से सूचित करते हैं। अतः m बराबर q इंटू 2L या m बराबर 2QL, यही इसका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का। अब इसकी दिशा के लिए बता देते हैं, इसका मात्रक बता देते हैं, बहुत आसान है। यह एक सदिश राशि है बच्चों, इसकी दिशा हमेशा -q से +q की ओर होती है। यहां डायरेक्शन दे देंगे, चलो यहां लिखा देते हैं ताकि आप अपने पास रखिए इसको। द्विध्रुव आघूर्ण m एक सदिश राशि है, इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। -q से +q होती है। इसका SI मात्रक कूलम्ब मीटर, आवेश गुने दूरी, SI मात्रक कूलम्ब मीटर, CM बड़ा C छोटा m, कूलम्ब मीटर होती है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने बता दिया। द्विध्रुव आघूर्ण m का सूत्र है 2QL। तो बच्चों अभी के लिए ये वीडियो यही खत्म होती है। गुड नाइट, और फिर अगले वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सिंपल भाषा में हम फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट।